हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती को कल मैंने आपको बताया था कि हमको जो WP है रिट पिटीशन नंबर है वो मिल गया है और अब 5 फरवरी की डेट हमारे केस की लगी हुई है। एक पोस्ट के माध्यम से मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में ही बता दिया था। और बची हुई सीटें ना जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है सीधे सीधे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि कई चीज़ें निकल कर आती हैं केस के, किसी केस का जो है खारिज होना अपने आप में ये भी ग्राउंड बताता है कि क्या कमियां रही और क्या आगे उनको उसमें सुधार लाया जा सकता है, ठीक है ना। हालांकि अपनी तरफ से हर आदमी मेहनत करता है, इसके संदर्भ में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या कमियां रहीं, लेकिन उनसे कुछ सीखा जा सकता है कि उन कमियों को आगे जो है ना दोहराया जाए। कमी ना कहकर देखिए, ग्राउंड है, जिस वकील को जो ग्राउंड सही लगता है वो ग्राउंड आगे जाते हैं कोर्ट में। अच्छा, अब जो हमारी डेट लगी हुई है ये 5 तारीख लगी हुई है, आप देख रहे होंगे कंप्यूटर जनरेटेड है। टेंटेटिव डेट है 5 तारीख। तो 5 तारीख को यदि सुनवाई होती है अपने केस की तो आप इसको देखते हैं अब आगे क्या होता है। प्रभु की कृपा से काम जो है ये हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें सीटों को जोड़ने के संदर्भ में कहा गया था। आपको पता होगा कि 22(10) में स्टेज अ प्योरली अ प्राइमा बेसिस डज नॉट अपीयर इन द स्टेट ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स द ऑर्डर लेट द मैटर द प्लेस फ्रेश इन 4/1/2021 4/1/2021 में फ्रेश केस के रूप में इसको लिया गया। इन द मीनवाइल द एप्लीकेंट में सेव द कॉपी एंड ऑर्डर द नॉन एप्लीकेंट विद इन 1 वीक फ्रॉम टुडे सब्जेक्ट टू सच कंप्लेंट्स इट इज एक्सपेक्टेड द सेड नॉन एप्लीकेंट वुड इंश्योर फुल कंप्लेंट्स। 20 अक्टूबर 2019 को इसे जो है स्टैंड टेकन किया गया। उसके बाद द एप्लीकेंट हैज फिल्ड द एफिडेविट ऑफ सर्विस वेयरइन ही हैज एनक्लोज द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटेनिंग द रिसीव। मैं आपको मोटा मोटा इसको बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि अपोजिट पार्टी के द्वारा भी इस संदर्भ में कई बार आदेश दिए गए लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना, है ना। जो प्राइमरी जो फेसिया है इस केस का, सिंस फ्रॉम द रिकॉर्ड अपीयर द अपोजिट पार्टी नंबर 2 अपॉइंटमेंट लेटर देयर बी एट द स्टेज नोट इशूड द अपोजिट पार्टी नंबर 2 तो मे नेक्स्ट डेट फिक्स एज ए वाई द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शैल नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम द केस अपोजिट पार्टी नंबर 2 कंप्लाई विद द जजमेंट इन द ऑर्डर 20/10/2019 पास द कोर्ट रिट। मतलब कहा गया है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था रिट नंबर 6420 पर, उसको जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया है, जिसको अप्लाई किया जाना था। ये भी लिखा हुआ है आफ्टर रिवेलेशन द आंसर सीट एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट सेक्रेटरी इज डायरेक्टेड टू सेंड द रिजल्ट द कंसर्न स्टेट अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर अगेंस्ट द रिमेनिंग 22,211 सीट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कोर्ट की लिखा हुआ है साफ साफ, असिस्टेंट टीचर एज पर मार्क्स ऑब्टेन्ड द पिटिशनर एज वेल एज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जहां कहा गया था सीटों को, रेखा साख्या वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है ये केस डला हुआ था, उसके संदर्भ में सरकार को जो है यहाँ पर काउंटर किया गया है कि या तो आप स्वयं हाजिर हो जाएं या सीटों को जोड़कर ही जो है आगे आप इसके बारे में 4779 जो है इसका कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर जो है इस केस का मिला हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है ये, देखिए हाई कोर्ट का ग्राउंड है ये, जिसमें हाई कोर्ट में भी कहा गया है। और मैंने स्वयं जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में ना ही तो कोई ग्रुप बनाया, ना ही तो फेसबुक पर कोई ग्रुप बनाया, अभ्यर्थियों ने मुझसे बहुत कहा सर ग्रुप बना लीजिए, और ना ही मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। कारण ये था ग्रुप बनाने का कि जब ग्रुप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि हम याचियों को अवगत कराना चाहते हैं कि हम वो डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा केस वहां पर जो है पहले एक्सेप्ट हो जाए, उसके ऊपर बहस, उसकी हियरिंग चलनी शुरू हो जाए, फिर हम उसके बाद उस जो है ग्रुप को बनाने का काम मिले, क्योंकि पहला काम इंपॉर्टेंट हमारा 22,000 सीटें जुड़वाना है, ना कि इस तरह का कोई ग्रुप तैयार करना जिससे हम जो है याचियों की संख्या को बढ़ा सकें। क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता थी 150-200, क्योंकि उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है, मान लीजिए हमारे लॉयर की फीस है, वो लॉयर की फीस हमारे कम याचियों में निकल कर आ रही है, तो उसको हम बाद में जब आप किसी केस में 2 वकील उतारना चाहें अपनी बात को रखने के लिए 3, लेकिन पहले केस एक्सेप्ट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने उस संख्या को बढ़ाया नहीं। दूसरा जो हमारी 150-200
याचियों की सूची है उसमें कम से कम भी 60 से 62 जो है हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनसे मैंने कोई रुपया नहीं लिया। तो ऐसे लोगों की जब दुआएं साथ में होती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो के नीचे जिस बच्चे को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिव्यांगों को बनाया है, मैं माफ़ी चाहता हूं। कुछ अभ्यर्थियों को मैं अभी लास्ट में बना नहीं पाया जिन्होंने मुझे बाद में मैसेज किया है, लेकिन मैं जब पहले लिस्ट बना चुका था उस लिस्ट में जिन भी अभ्यर्थियों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है कृपया करके वो नीचे एक बार कमेंट जरूर करें ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ उनकी नॉलेज में ये चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि ये बात केवल उनको पता है और मुझको पता है जिनसे मैंने कोई पैसा नहीं लिया। तो ये ऐसे लोगों की जब दुआएं लगती हैं ना तो ईश्वर और दुगना जो है, वकील कोई काम करे ना करे ईश्वर जरूर काम करते हैं अपना, ठीक है ना। और जब 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो इन लोगों की दुआएं जो हैं वो अपने आप में वो जो है वो अपने आप में पैसे से ज़्यादा बढ़कर है। जब सीटें जुड़ेंगी तो ये दुआएं जो लोगों की लगेंगी, ये हर घर से एक बच्चे की नौकरी लगेगी, ना जाने कितने लोग जो है। लेकिन यही मेरा प्रयास था, इसलिए मैंने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया। ये सभी अभ्यर्थी, जब सभी मेरे जो याची हैं वो इस बात के स्वयं साक्षी हैं, मेरी पूरी टीम इस बात की साक्षी है कि हमने कोई भी इस तरह का ग्रुप नहीं बनाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके केस को अपडेट। हमने बस इतना था कि बस चले जाएं और अपना मन से तरीके से सरकार से लड़ें और 22,000 सीटें ऐड हो जाए, बस इतना हमारा काम, इतना ही हमने किया। क्योंकि देखिए ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बात, ज़्यादा बड़बड़ाने से फ़ायदा नहीं है। मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है मेरा केस डिसमिस हो जाए, काम वकील का है, मेरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार जाने के डर से मैं लड़ूँ ही ना, है ना। 4 तरह के लोग हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई आदमी केस हारता है तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे जो ना कुछ व्यक्ति जिन्हें कोई नहीं जानता है, ऐसे लोग कमेंट करके चले जाते हैं जैसे संविधान की अगली लाइन यही लिखने वाले हैं। बहुत बहुत छोटे छोटे, मैं छोटा नहीं कहना चाहता किसी को, मतलब छोटी सोच के आदमी कहना चाहूँगा मैं। बहुत छोटी सोच के आदमी बहुत छोटी छोटी बात लिखकर चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि प्रयास कितना बड़ा है ये, ठीक है ना। एक पहले हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जब हमने देखा कि हाई कोर्ट में यहाँ पर हमारा कोर्ट जो है ये आदेश जो आया है सीटों को जोड़ने वाला, ये हाई कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, तो फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना अपने आप में बहुत, हालांकि हमें धन हानि और समय की हानि दोनों ही हुई, लेकिन मैंने इस चीज का बिल्कुल भी देर नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में जाने में, और मैंने तुरंत ही हाई कोर्ट से केस को ले ऑफ करते हुए वहां से तुरंत मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो इसमें भी काफी हमें समय लगा, लेकिन देर भले ही लगे, ईश्वर बस इस केस को जो है वहां पर आगे हमें जो है इसमें सफलता मिल जाए, ऐसी मेरी कामना है। और हर बच्चे को जो है नौकरी मिल जाए, इस सोच के साथ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। मैंने आपको ये भी बताया कि इसका ग्राउंड क्या था कैंसिल होने का, मैंने आपको ये भी बताया कि हाई कोर्ट के जो आदेश है उसमें क्या है, और अपनी जो डेट लगी हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि हमें जो है यहाँ पर ये नंबर मिला हुआ है 1 तारीख को, और आज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें टेंटेटिव डेट भी मिल गई है साथ के साथ। मॉर्निंग में हमने काम किया, इवनिंग में हमने डेट ले ली 5 तारीख। तो ये फिलहाल तो टेंटेटिव डेट है, लेकिन जैसा भी आगे होगा इस संदर्भ में आपको आगे सूचना दे दी जाएगी। तो कृपया करके जिन अभ्यर्थियों ने हम पर बड़ा धैर्य रखा और हम पर विश्वास रखा, उन सबका तहे दिल से स्वागत है। जीत का हर बच्चा वो बधाई का पात्र है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हार जाएंगे तो गम नहीं, और जीत जाएंगे तो लोगों की दुआएं हमारे साथ है, और यही हमारे लिए सब कुछ है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।